शादी, वो भी तुझ जैसे कमजोर लड़के के साथ। ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। और एक बात ध्यान से सुनना, तुम कमजोर ध्रुव हो। तुम्हारा आज का मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें खुद को साबित करने के लिए मुंह से आग निकालने वाले भयानक नाग से लड़ना होगा। 1000 किलो की आग के गोले को हवा में दूर फेंकना है, फिर 10 सिर वाले हाथी को जमीन पर रौंदना है। और तुम्हारी कमजोरी को सारा मेसिडोरिया जानता है। तो जाओ, जाकर पहले ये मुकाबला जीत लेना और फिर एक रात की शादी का सपना देखना। और कहीं हार गए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो देख तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मुंह से आग उगलने वाले भयानक नाग से मुकाबला कर पाएगा ध्रुव? 1000 किलो के आग से तपते गोले को हवा में उड़ा पाएगा ध्रुव? भरे समाज में अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा पाएगा ध्रुव? अपनी सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली बीवी को किसी और की बीवी होने से रोक पाएगा ध्रुव? जिस मैसेडोरिया ने ध्रुव को कमजोर कहकर ठुकराया, उनके सामने इस शक्ति स्थान पर अपनी मर्दानगी साबित कर पाएगा ध्रुव? तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा और शादी के दूसरे ही दिन। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने एकलव्य बनने के अहंकार में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड है। हाँ, है मुझे घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा जो पा लिया है, लेकिन तुम आज भी वही बुज़दिल के बुज़दिल। तुम्हारा ये घमंड मैं पूरे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हरा कर एकलव्य बनूंगा। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी मंगेतर लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था और इसीलिए लारा ने ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछाली जाएगी। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे अपना ये रुख बदलने को कहा, पर गुस्से और अहंकार में चूर लारा ने ध्रुव के पिता अरेंद्र का भी भरी सभा में अपमान किया। राजा अरेंज, भूलिए मत, आपके इस कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी और हार का कारण भी आप खुद हैं, और इसकी माँ के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया, पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने ध्रुव के हमले को सहजता से निपटा दिया। वो देख सारा दरबार फिर से ध्रुव पर हंसने लगा। बेचारा, लगता है इसके साथ भी वही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर ध्रुव वहाँ से भागता हुआ चला गया, पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबला करने की धमकी भी दे डाली। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या करेगा। माँ, कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। ध्रुव मैसेडोरिया की उस शमशान में खड़ा था जहाँ उसकी माँ को दफनाया गया था। उस शमशान में बिना इजाजत जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मैसेडोरिया के लोगों का कहना था कि वहाँ काले प्रेतों का निवास है। शमशान में हुए कई हादसे काफी डरावने थे, पर ध्रुव आज खुद को रोक नहीं पाया था और ध्रुव अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगा। मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? माँ क्यों? ध्रुव के लिए एकलव्य बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी इस बात से उसके पिता और उसके शौर्य दल का सम्मान जुड़ा था, क्योंकि उसके साथ के बच्चे काफी शक्तिशाली बन चुके थे। माँ, कुछ तो बोलो माँ। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू किया। उसके हाथ की अंगूठी का रंग बदलने लगा। ये अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। देखते ही देखते शमशान का माहौल भी बदलने लगा। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और अचानक ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा। इतना ही नहीं, आसपास की कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गयी। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आँखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे कई शक्तियों का हमला उस आत्मा पर किया, पर सब के सब कमजोर हो गए और आखिरकार वो आत्मा ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव को हवा में उठा लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई।
ये तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हारी माँ की वजह से ही आज ये तावीज मेरे पास है। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव शांत हो गया। तभी उस आत्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ ध्रुव। मेरा नाम विदुर है और मैं कई सालों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण भी मुझे मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव ने एक झटके में विदुर को हाँ कह दिया। पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ध्रुव ने फिर से बिना देर किए विदुर को वादा कर दिया। विदुर ने मन ही मन हंसते हुए ध्रुव के पास जाते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तें मान ली और अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ मुझे, तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर डगमगाने लगे और तभी विदुर ने ध्रुव से तीसरी शर्त कही। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु। जैसे ही ध्रुव ने तीसरी शर्त सुनी, ध्रुव चिल्लाते हुए शमशान में बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तब आखिर विदुर ने ध्रुव के सामने रखी तीसरी शर्त क्या थी? आखिर कैसे हुई थी ध्रुव की माँ की मौत? क्या है विदुर का सच? क्या सच में विदुर बना पाएगा ध्रुव को मैसेडोरिया का एकलव्य? क्या ध्रुव ले पाएगा अपने पिता और अपने अपमान का बदला? आखिर क्यों करना चाहता है ध्रुव लारा से एक दिन की शादी? इन सारे सवालों के जवाब और इनके पीछे का सच जानने के